हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। और अभी मेरी मॉर्निंग शुरू हो गई है, यानी फ्रेश हो ली हूँ। अब मैं जाऊँगी छत पे। सूर्य देव जो भगवान हैं वो मुझे बुला रहे हैं कि मैं आ गया हूँ, तो आ जाइए ऊपर। तो अभी मैं जाऊँगी छत पे, थोड़ा सा टहलूँगी और 1 से 1.5 घंटा मैं करूँगी योगा, कुछ मेडिटेशन करूँगी। और फिर मैं नीचे आऊँगी। तब तक मेरे हस्बैंड उठ जाएंगे और लक्की भी उठ जाएगा। और फिर मैं देखती हूँ चाय या कॉफ़ी, वो तो चाय ही लेंगे। बाकी मैं अपना देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ। तो चलो मेरे साथ ऊपर चलोगे? तो चलिए थोड़ी सी योगा करते हैं, थोड़ा सा टहलते हैं, गपशप करते हैं। तो चलो ऊपर चलते हैं। अभी आ गई हूँ मैं नीचे वाले पोर्शन में, यानी मेरी मॉर्निंग की योगा और घूमना जो होता है ना, वो हो गया है। और बहुत ही फ्रेश माइंड हो जाती हूँ जब मैं मॉर्निंग में ऊपर बैठ के और योगा मेडिटेशन वगैरह करती हूँ। तो मतलब ये होता है कि जैसे बहुत ही ज़्यादा थकान सी उतर गई है और बिल्कुल ही एकदम फ्रेश हो जाती हूँ। और माइंड इतना फ्रेश हो जाता है, इतना सुकून मिलता है ना। सवेरे सवेरे की सूर्य की जो किरणें होती है ना, वो ज़रूर से लेनी चाहिए। विटामिन डी की जो प्रॉब्लम होती है जिनको, उनको तो ज़रूर सूरज के सामने बैठना चाहिए। जो मॉर्निंग की जो धूप होती है ना, वो वाली। और अपना बिल्कुल से है ना ख्याल रखना चाहिए। तो अभी मैं झाड़ू पोछा करूँगी और फिर साथ साथ डस्टिंग करूँगी। और फिर देखती हूँ हस्बैंड उठ जाते हैं या फिर और लेट उठेंगे, ये तो पता नहीं है। और झाड़ू का भी इतना सारा काम हो जाता है। काफ़ी बड़ा सारा मकान है मेरा, तो मतलब ये लगा लो कि झाड़ू पोछे में 2 घंटे के आसपास तो लग जाते हैं झाड़ू पोछे में। और फिर वही है कि 2 हफ्ते में 2 दिन कपड़े नहीं धोती, बाकी तो कपड़े धोने का काम होता है। अभी जैसे सर्दी का समय चल रहा है ना, यानी थोड़ी थोड़ी सी ठंड हो गई है, तो प्लांट्स में ना डेली पानी नहीं देना होता है। तो कई बार 2 दिन छोड़ देती हूँ, कई बार जैसे इनकी रिक्वायरमेंट होती है ना उसके हिसाब से पानी इनमें डाल देती हूँ। कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पानी जिसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट पानी की कम होती है, तो उसी हिसाब से मैं इनमें पानी डालती हूँ। तो गर्मी जो होती है ना, गर्मी में है ना डेली पानी देना होता है। तो कई प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जिनको दोनों टाइम पानी देने की ज़रूरत होती है। तो अभी पोचे का भी यही है कि ऊपर से लेके नीचे तक, सबसे नीचे वाले पोर्शन में तो मैं डेली वहाँ भी प्लांट्स लगाए हुए हैं और वो डेली करना ही करना होता है काम। अभी देखो, बाकी तो मेरा काम है ना किचन का हो गया है और मेरे हस्बैंड भी खाना खा के चले गए हैं। और इसने है ना, लक्की ने रोटी खाई नहीं। ये मेरा ऐसे ही खून चूसता रहेगा। पेडिग्री भी देखो इसने छोड़ दी, कुछ बिखरा दी, कुछ छोड़ दी। और ये वही अमरूद है जो ऑर्गेनिक बाग में से लाए हुए थे, तो इसको शाम को देखूंगी। तो बाकी तो किचन का देखो हो गया है। और ये सब्जी वाले भैया आए थे तो मेथी ले ली है और इसको अभी खाना खा के और ये इसको चूट के और फिर रख दूंगी। तो इतनी ना डेली मैं रोटी में डालती रहूँगी। अब यहाँ पे मैंने दही जमा दी है, तो आज लस्सी बस अब तक की थी, तो इसको फिर शाम को फ्रिज में रख दूँगी। और ये घी निकाला था, ये गरम कर दिया है। अब मैं दिखाती हूँ अपनी रोटी। ये मल्टीग्रेन आटे की रोटी है, इसमें मैंने धनिया खूब सारा डाल लिया है, ये देखो। और ये सब्ज़ी है आलू और गाजर और मेथी की। ये मेरी लस्सी है। लस्सी तो होती ही होती, इसके बगैर तो मेरा चलता ही नहीं है। तो ये मेरा खाना हो गया है। और आज मेरा सैलेड खाने का मन बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं आज यही खाऊंगी। तो जिसको खानी है भैया आ जाओ।
टाइम हो गया भाई 4:05 और काफ़ी देर मैंने बनाई वो स्वेटर। वो तो बेसिकली वैसे कई दिन में बनेगी, तो थोड़ी थोड़ी इतना सा गैप डेली मैं नीचे उतार देती हूँ उसको। तो अभी 4:05 हो गए हैं। बाहर मैंने कंबल सुखा रखे हैं, AC ब्लैंकेट, वो लेके आऊँगी, उनकी तय करके रखूँगी और मैं बनाऊँगी अपने लिए कॉफ़ी। और लकी ने तो आज कुछ भी नहीं खाया। अब शाम को अंडे उबालती हूँ, देखती हूँ वो भी खाता कि नहीं खाता। तो अभी मैं कंबल उतार के लेके आऊँगी और फिर कॉफ़ी पीऊँगी। फिर मैं पार्क में घूमने जाऊँगी थोड़ी देर के बाद, यानी 5 बजे के बाद, 5:30 के आसपास जाऊँगी। तो 1 घंटा घूम के फिर मैं वापस आ जाऊँगी। तो अभी उतारती हूँ कंबल। और अभी आ गई हूँ माता रानी के दरबार में, आप लोग भी जय कर लीजिए। और अभी थोड़ी सी जैसे मैं पूजा पाठ करती हूँ ना, वो करूँगी। और उसके बाद लकी के लिए आज देखती हूँ मैं क्या करूँगी। जो करूँगी मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। तो आप लोग भी भगवान की जय कर लीजिए। और डेली मैं आप लोगों को व्लॉग में मैं ज़रूर जय करवाती हूँ, भगवान के दरबार में ज़रूर लेके आती हूँ आप लोगों को, ताकि भगवान का आशीर्वाद सबको मिल सके। जो भी मेरी व्लॉग्स को देखता है, फॉलो करता है, सबको भगवान का आशीर्वाद मिलता रहे, सब खुशी रहे, सब अपने घर में खुशहाल रहें। तो इसी के साथ पूजा पाठ भी हो गई है। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। और किचन में जो है अभी लक्की के लिए रोटी बनाऊंगी। और अभी 2 अंडे उबलने रख दिए थे इसके, तो अंडे के साथ मैं आज इसको रोटी दूंगी। इसे 3-4 दिन हो गए रोटी खाई नहीं है। इसको देख के भी बहुत मन दुखी होता है। अब देखो ये वैसे तो इसको प्रॉब्लम है, वो तो रहेगी, लेकिन ये टाइम से है ना, चाहे थोड़ा ही खाना खा ले, लेकिन खाना खा ले ना तो मेरे को थोड़ा सा सुकून सा मिलता है। ये तो मैं जैसे ऐसे सोचती हूँ यार मैंने खा लिया, ये भूखा बैठा है। बेशक इसका मन नहीं करता वो खाना खाने का, क्योंकि हम भी बीमार हो जाते तो मन नहीं होता खाना खाने का। पर वही है ना, माँ तो माँ ही होती है। ये भी मेरे जैसे बच्चे हैं, उन्हीं मतलब ये लगाती हूँ, ये भी मेरा बच्चा है, तो माँ का मन दुखी तो होता ही है। वही है ना कि माँ अपना छोड़ देती, लेकिन बच्चे के लिए अपनी पूर्ति ज़रूर करती है, उनका काम ज़रूर करती है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो। तो इसलिए तो माँ होती है। तो अभी ये अंडे के साथ मैंने इसको 2 रोटी तोड़ कर वो दे दी है। अब आज मेरे को भूख थी नहीं, तो ऐसे ही थोड़ा सा मन सा ऐसे ही था, मैंने रोटी खाई नहीं। तो अब जितने भी बर्तन वगैरह हुए हैं वो साफ़ कर दूंगी। और किचन को ना बिल्कुल क्लीन करके, वैसे भी मैं तो पहले भी सोती थी, लेकिन अब एक छिपकली फिर से घुसी हुई है घर में। तो मेरे को ये रहता है कभी वो यहाँ पे घूम के ना गई हो, तो वो दिखती भी नहीं है, निकम्मी, नहीं तो मैं उसको निकलवा भी देती। और वो जब तक निकलेगी नहीं मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा वो रहता है, उसकी टेंशन ही हो जाती है, यहाँ घूम के गई होगी, यहाँ घूम के गई होगी। छिपकली ना हो के पता नहीं क्या ही हो गया। और कई मेरे को पता क्या बोलते हैं, छिपकली तो यार घर में ऐसे घूमती रहती है, घूमती तो रहती है, लेकिन मुझे तो फोबिया है ना छिपकली का। मैं तो मेरे को तो कई बार ऐसा होता है कि अब की बार गिर गई ना अगर मेरे ऊपर, मेरे को तो हार्ट अटैक ही हो जाएगा। तो अभी देखो बिल्कुल क्लीन करके सोऊंगी, फिर सवेरे जब किचन में आऊँगी ना तब फिर एक बार क्लीन करूँगी, इतना वो रहता है मेरे को। और हर जैसे मॉर्निंग में उठते ही ना मैं पर्दे हटा देती हूँ सारे, तो वो भी मैं देख देख के हटाती हूँ। तो बस अब ये हो गया है। और अपने हाथ क्लीन कर लूँगी और हाथों में लगा लूँगी थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। तो चलिए इस ब्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना। और भाई ठंड थोड़ी है ना आगे बढ़ रही है, यानी ज़्यादा होती जा रही है, तो सबका ख्याल रखना। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय।